देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मुद्दा आज का। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उन्होंने सीधा उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी। अब ये मुलाकात क्या सिर्फ एक शिष्टाचार तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के बिना अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगर बात करी जाए दिल्ली की तो हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए और उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। तो यहाँ पर यह समझना जो है वो पहले जरूरी हो जाता है कि क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर चुके हैं और गठबंधन का नतीजा क्या रहा ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ वो गठबंधन करते हैं तो क्या उन्हें एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि नेशनल पार्टी के तौर पर अगर हम देखें तो गुजरात में कांग्रेस जो है वो खास तौर पर कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरीके से वोट शेयर में सेंधमारी की बीजेपी के, ये खास तौर पर माना जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी उन्हें एक बड़ी जीत जो है वो मिल सकती है। बड़ी जीत में ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें 5% वोट शेयर भी मिलता है तो वो इसे बड़ा मानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नामो निशान फिलहाल नहीं है। और ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस के बिना जो है वो विपक्ष संभव नहीं है, ऐसे में क्या वो कांग्रेस से लगातार दूर होते जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने की जो रेस शुरू हुई है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, जिसमें अखिलेश शामिल हैं, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं मौके पे चौका मारना चाहते हैं। तो फिलहाल इन्हीं तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा आज का में। तो कशिश आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, इस बीच महाराष्ट्र पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, इस मुलाकात को आप खास तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब ये रिपोर्ट हमने साझा की तो लोगों के कमेंट्स भी आए कि आखिरकार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के महाराष्ट्र क्यों पहुंच गए, क्या मतलब बनता है महाराष्ट्र में जाने का। तो वो जो मुलाकात हुई उद्धव और महाराष्ट्र की, वो शायद जनता को पसंद नहीं आई, नॉर्मल सी बात है। अब देखा जाए यहाँ पर तो जब ये खबर भी सामने आई थी, जब जानकारी सामने आई, तो यहाँ पर शौक थे कि आखिरकार इन दोनों की मुलाकात कैसे की, एक दिल्ली में एक महाराष्ट्र में, और दोनों के यहाँ पर चीजें अलग अलग, सोच अलग, मुद्दे अलग, फिर भी मुलाकात। अब यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके ये बोलते हुए नजर आए कि जो बीएमसी चुनाव होंगे उसमें सारी जगह मैं अपने प्रत्याशियों को उतारूंगा, और कहीं ना कहीं उनका यही मतलब था कि उतार के वहां पर अगर जीत हासिल होती है तो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे और गठबंधन हो जाएगा। यानी कि सीएम शिंदे के खिलाफ भी और मोदी शाह के खिलाफ भी यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया, और छोटी बात नहीं है महाराष्ट्र जैसे एरिया में अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से आना और उद्धव से मुलाकात करना। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि देखा जाए यहाँ पर तो अभी तो मुलाकात हुई है, उसके बाद यहाँ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बैठके भी करते नजर आएंगे। उनके साथ भगवंत मान भी नजर आए, राघव चड्ढा नजर आए, संजय सिंह नजर आए, और तस्वीर जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें रश्मि ठाकरे भी थी, आदित्य ठाकरे भी थे। तो यही बात यहाँ पर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया है, अब वो उद्धव के लिए बेस्ट है या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सोच के, अपने लालच के लिए कदम उठाया कि महाराष्ट्र में भी अगर मेरा नाम होगा कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो जनता के जहन में आ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल कहीं भी जा सकते, किसी भी राज्य की जनता को अपनी साइड कर सकते, जैसे दिल्ली, फिर पंजाब, और यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र। आपकी एक बात को मैं ठीक करना चाहूंगी यहाँ पर कपिल, आपने ये कहा था कि गुजरात में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के वोट में सेंधमारी की। तो मैं आपको बता दूं बीजेपी के वोट में सेंधमारी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी ने तो अखंड और प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस की जो सीटें थी उसमें उन्होंने सेंधमारी की, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अब वो मध्य यहाँ पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल के जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, वो कहीं ना कहीं मेल खाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लगातार महाराष्ट्र की सियासत में देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की लड़ाई जो है वो एकनाथ शिंदे से चल रही है, और इस बीच जो है वो बीजेपी ने पहले फायदा उठाया। अब क्या ये सवाल भी बनता है कि उद्धव और शिंदे के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले नंबर पर अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी और शिवसेना है, जो दोनों एक साथ है। दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख जो शरद पवार है उनकी पार्टी आती है। अब क्या तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो पंजाब में सरकार बनाएंगे, फिर दिल्ली का जो नगर निकाय का जो चुनाव होता है वहां पर अपना मेयर बना लेंगे। यही हाल कुछ पंजाब में भी है। तो महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या कहना रहेगा?
देखिए ये शॉकिंग वाली चीज तो है, क्योंकि एक पार्टी अचानक से एक आंदोलन से उठकर सामने आती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत गई, एक बार नहीं काफी बार यहाँ पर चुनाव जीतती नजर आई। उसके बाद अब देखिए कि नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, जहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला था, उसको हरा के बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी जैसी पार्टी को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। और अब देखिए कि मेयर पद की बात हो रही है, तो मेयर पद में भी यहाँ पर कितनी बार जमकर भिड़ंत हुई, जो हमने संसद से लगातार तस्वीरें देखी, लेकिन फाइनली शैली ओबरॉय यहाँ पर बनी, जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर उम्मीदवार थी। अब वहीं पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में यहाँ पर पंजाबी लोग जो है, सरदार लोग जो है, वो बिल्कुल भी बीजेपी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। तब यहाँ पर बीजेपी पार्टी का आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी चल रही थी, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी की लापरवाही की वजह से, अमरिंदर सिंह से बातचीत न करने की वजह से यहाँ पर कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। उससे कहीं ना कहीं शायद उन्हें एक सबक मिल ही गया होगा। उसके बाद उन्होंने ऐसे एक चन्नी जो है, चरणजीत सिंह चन्नी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जानना पहचान वाली वो चीज हो गई। तो उसका यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अरविंद केजरीवाल ने इस चीज का फायदा उठाया। अब यहाँ पर आपने बात की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी वो पहुंच चुके हैं। भले ही यहाँ पर 2 सीटें आई केजरीवाल की, लेकिन यहाँ पर वो सीटें भी उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज 2 है तो आने वाले समय में वो 220 और फिर 200 भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अरविंद केजरीवाल उसी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे कि एक बार इस राज्य में जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या है, कम सीटें आएगी, रह लूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा और अगली बार चुनाव में उससे डबल सीटें लेकर आऊंगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ केजरीवाल लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी वो अकेली पार्टी है जो कहीं ना कहीं फिलहाल नुकसान झेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल पार्टी का तमगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल चुका है। बीजेपी जो है वो शिंदे के साथ सरकार बना चुकी है। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो फिलहाल वो सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ आ सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा कि उद्धव ठाकरे भले ही सारी चीजें खो चुके हो कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सब कुछ खो देते हैं वो एक नई शुरुआत होती है। तो क्या यहाँ से उद्धव ठाकरे एक नए सफर की शुरुआत करेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल उनके साथ होंगे? और ऐसे में क्या आने वाले वक्त में ये भी देखा जा सकता है कि उनकी सत्ता में बड़ी वापसी हो सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं, उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वादे अगर वो करते हैं तो वो पूरे करते हैं। तो ऐसे में आपका क्या सोचना रहेगा? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल की वजह से उद्धव को फायदा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता। ये मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी वो उद्धव का सहारा ले सकते हैं, उद्धव को फायदा भी करा सकते हैं। कोई छोटी बात या बड़ी बात नहीं है इसमें। बीएमसी चुनाव में मान लीजिए कि यहाँ पर उद्धव को फायदा भी करा दिया, यहाँ पर सीटें काट ली कुछ, और उसके बाद यहाँ पर फायदा हो गया। लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें वो उद्धव को भी पीछे करते हुए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पैठ बिठाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए यहाँ पर उन्होंने उद्धव से मुलाकात की। वरना वो चाहते तो वो यहाँ पर राज ठाकरे से भी मुलाकात कर सकते थे, या फिर नवनीत राणा से भी मुलाकात कर सकते थे, क्योंकि वो भी तो उद्धव के खिलाफ थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसे कमजोर प्यादे को कहीं ना कहीं अपने साइड करने की कोशिश की कि जिसका वो आने वाले समय में अच्छा फायदा उठा सके। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र को लेकर हमने चर्चा करी और ये जानने की कोशिश करी कि राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे उनके साथ जाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार सेंधमारी करते रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वो इसी तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे। मुद्दा आज का में यही रहा। मुद्दा आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।